गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है कंपटीशन। यहाँ पे रिलेशन होता है माइनस माइनस, यानी कि दोनों ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके बीच में रिलेशन जो है वो नेगेटिव रिलेशन होता है। कहने का मतलब है वो दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। ठीक है, किसी को बेनिफिट नहीं होता उस रिलेशन में। जैसे अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसमें हम देख सकते हैं कि interaction of organism for some resources, for same resources, interaction of organism for same resources, एक ही रिसोर्स के लिए सेम रिसोर्सेज इन या रिसाइडिंग इन सेम जोग्राफिकल residing in same geographical area. Interaction of organism for same resources, interaction of organism for same resources residing in same geographical area, एक ही एरिया में रहने वाले एक ही फूड के लिए अगर लड़ रहे हैं तो उसे हम कंपटीशन कहेंगे। इसका एक और डेफिनेशन है, ठीक है ना, एक और तरीके से हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे वो भी देखते हैं। वो है हमारा इंटरेक्शन, दूसरा है इंटरेक्शन इन विच फिटनेस, इंटरेक्शन जिसमें फिटनेस ऑफ वन स्पेसीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द presence of another species, in the presence of another species, इसमें क्या है, इसमें है कि एक दूसरे स्पेसीज के प्रेजेंस में पहले स्पेसीज की जो सिग्निफिकेंस है वो कम हो जाए। इंटरेक्शन इन विच फिटनेस इज ऑफ वन स्पेसीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पेसीज। ठीक है, मतलब वो डरे। जैसे कि एग्ज़ाम्पल इसके हम देखेंगे, सबके एग्ज़ाम्पल देखेंगे। जैसे कि अगर मैं एग्ज़ाम्पल बोलूँ कि हिरन है, तो हिरन को कौन खा रहा है? शेर भी खा रहा है और उल्फ भी खा सकता है। लेकिन अगर उल्फ और शेर दोनों साथ में हैं, ठीक है ना, एक फूड के लिए, तो उल्फ को डर लगेगा शेर से और शेर को भी डर लगेगा उल्फ से। तो इसमें वही क्या है, इंटरेक्शन इन विच फिटनेस ऑफ वन स्पेसीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन प्रेजेंस ऑफ अनदर एक्सपेंसेस। ठीक है, तो दूसरे स्पेसीज के प्रेजेंस में दूसरा उतना बढ़ चढ़ के फूड टेकिंग में हिस्सा नहीं ले पाएगा बिकॉज ऑफ फियर। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप ऑफ कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन के क्या टाइप्स हैं? तो कंपटीशन जो है वो दो तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। एक तो है हमारा इंट्रा स्पेसिफिक और दूसरा है इंटर स्पेसिफिक। इंटर एंड इंट्रा के फॉर्म में हम ये से रख सकते हैं। अब इंट्रा का मतलब आपको पता ही है क्या, कंपटीशन बिटवीन सेम स्पेसीज। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारा कंपटीशन बिटवीन सेम स्पेसीज। और ये इंटर मतलब क्या हो जाएगा, ये डार्विन, इसमें क्या है, कंपटीशन बिटवीन डिफरेंट। इसमें क्या हो गया, बिटवीन डिफरेंट।
बिटवीन डिफरेंट स्पेसीज, बिटवीन डिफरेंट स्पेसीज। इसमें हो गया कंपटीशन बिटवीन डिफरेंट स्पेसीज। डार्विन जो है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को रियल कंपटीशन मानते थे। डार्विन बिलीव दैट इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज पोटेंट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो डार्विन के हिसाब से ये जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है ये जन्म देता है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ठीक है, मैं इधर साइड में लिख देता हूँ, इसे आप देख लें। कंपटीशन में दो है, इंट्रा एंड इंटर। इंट्रा मतलब सेम स्पेसिस के बीच में हो रहा हो, और इंटर मतलब डिफरेंट स्पेसिस के बीच में हो रहा। तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को डार्विन क्या मानते थे? डार्विन जो है उनका मानना था कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन जो है इज अ पोटेंट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ये क्या है? इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज अ पोटेंट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ये डार्विन का मानना था। ठीक, तो आप इसे लिख लें। आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास दो तरह के सिद्धांत है हमारे पास, जैसे कि जिसे हम यहाँ देख सकते हैं, इट इज़ जनरली बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है कि इट इज़ बिलीव्ड या जनरली बिलीव्ड कि कंपटीशन जो है वो क्लोजली रिलेटेड स्पेसिस के बीच में होता है। इट इज़ जनरली बिलीव्ड दैट कंपटीशन अकर बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पेसिस। ठीक है, फॉर किसके लिए होता है? सेम रिसोर्स, एक ही फूड के लिए, एक ही रिसोर्स के लिए। ठीक है ना, सेम रिसोर्स के लिए वो होता है। डेट आर लिमिटिंग, जो संख्या में कम है, लिमिट में है। ठीक है, अगर फूड जो है वो कम हो गया तो कंपटीशन चालू होगी। ठीक है, डेट आर लिमिटिंग, द रिसोर्सेज शुड बी सेम एंड इन लिमिटिंग कंडीशन। रिसोर्सेज सेम होने चाहिए और लिमिटिंग अभाव में होने चाहिए, लिमिटिंग कंडीशन में होने चाहिए। बट इट इज़ नॉट इंटायरली ट्रू, लेकिन ऐसा पूरी तरीके से सच नहीं है। तो क्या है कंपटीशन? ठीक है, तो पहला जो है कंपटीशन, इसको अगर हम पहले तरीके से समझें तो इसमें क्या है कि टोटली अनरिलेटेड। पहला क्या है? ये टोटली अनरिलेटेड स्पेसीज could also compete for the same resource। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल सैलो साउथ अमेरिकन लेक। जैसे कि सैलो साउथ अमेरिकन लेक में इन लगा सकते हैं। सैलो साउथ अमेरिकन लेक में दो तरह के जानवर हैं जो रह रहे हैं, जैसे कि फ्लैमिंगो। एक क्या है? विजिटिंग फ्लैमिंगो। ठीक है ना, और क्या है? और दूसरे हैं फिशेस। विजिटिंग फ्लैमिंगो एंड फिशेस, ये दोनों के दोनों compete करते हैं, compete for zooplankton।
ये दोनों के दोनों जू प्लैंक्टन्स के लिए compete करते हैं। फिर से देखते हैं, पहले हमने क्या देखा था कि जनरली ये माना जाता है कि क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज सेम सोर्स के लिए जो लिमिटिंग हो उसके लिए compete करें तो ये कंपटीशन है, लेकिन ऐसा पूरी तरीके से सच नहीं है। पहला एग्जांपल क्या है कि टोटली अनरिलेटेड स्पेसीज, जरूरी नहीं कि क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज हो, टोटली अनरिलेटेड स्पेसीज भी compete कर सकते हैं सेम रिसोर्स के लिए। जैसे कि एग्जांपल क्या है, सैलो साउथ अमेरिकन लेक के अंदर विजिटिंग फ्लैमिंगो और फिश compete फॉर जू प्लैंक्टन। ये दोनों के दोनों किसके लिए compete कर रहे हैं? जू प्लैंक्टन के लिए compete कर रहे हैं। तो मैं एक फिगर बना देता हूँ, जैसे कि ये मैंने पानी बना दिया, ठीक है, और ये फ्लैमिंगो, ये हो गई फ्लैमिंगो, और इस पानी के अंदर हो गई ये मछली। और ये है हमारा जू प्लैंक्टन, ठीक है, ये हमारा जू प्लैंक्टन हो गया। तो ये है हमारा जू प्लैंक्टन। दोनों के दोनों क्लोजली अनरिलेटेड स्पेसीज है। ये दोनों क्या हैं? अनरिलेटेड स्पेसीज। अनरिलेटेड स्पेसीज क्या कर रहे हैं? कंपीटिंग फॉर सेम, कंपीटिंग फॉर सेम, क्या कर रहे हैं? कंपीटिंग फॉर सेम फूड। एक ही फूड के लिए वो compete कर रहे हैं, कंपीटिंग फॉर सेम फूड। तो ये एक एग्जांपल है कि हर बार ऐसा नहीं होता, अलग अलग स्पेसीज एक फूड के लिए compete कर सकते हैं। ऐसा ये साउथ अमेरिका में जो फ्लैमिंगो और जू प्लैंक्टन के बीच में होता है, एक छिछले पानी का लेक है, वहाँ ये होता है। दूसरा क्या है? दूसरा है सेकेंडली, रिसोर्सेज नीड नॉट बी लिमिटिंग। दूसरा क्या है कि रिसोर्सेज लिमिटिंग हो ये ज़रूरी नहीं है। एक मिनट। दूसरा है कि रिसोर्सेज नीड नॉट बी लिमिटिंग, नीड नॉट बी लिमिटिंग फॉर कंपटीशन, फिर हमने देखा कि कंपटीशन का मतलब कि फूड जो है वो कम है तभी compete हो रहा है। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि फूड कम हो तभी कंपटीशन हो। इसका एग्जांपल क्या है? रिसोर्सेज नॉट बी लिमिटिंग फॉर कंपटीशन टू अकर, इन इंटरफेरेंस कंपटीशन। अब ये क्या नई चीज़ आ गई? इंटरफेरेंस कंपटीशन। व्हाट इज़ दिस? इंटरफेरेंस कंपटीशन। तो इंटरफेरेंस कंपटीशन एक तरह का क्लासिफिकेशन है जिसमें रिसोर्स लिमिटिंग नहीं होते, रिसोर्स बहुत होते हैं, रिसोर्स की कमी नहीं होती, मतलब फूड की कमी नहीं होती, फिर भी वहाँ कंपटीशन हो रहा होता। देख लेते हैं, अभी उसका एग्जांपल मैंने बताया भी था। जैसे देखें, जैसे कि ये रहा हमारे पास जंगल है जिसमें डियर ही डियर है, डियर ही डियर है। क्या है? डियर ही डियर है। और क्या है साथ में? और यहाँ उल्फ है। एक मिनट, और है यहाँ उल्फ है, और यहाँ पे लायन है, ठीक है। और ये हमारा क्या है?
अनलिमिटिंग रिसोर्स है, डियर की कोई कमी नहीं है। लेकिन इस तरह के सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के सिचुएशन को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन। यहाँ पे लायन को उल्फ से डर लग रहा है और उल्फ को लायन से डर लग रहा है, वो ज़्यादा पास नहीं आ सकते एक दूसरे के, ठीक है। लायन ने शिकार कर लिया, उल्फ अगर भीड़ में ज़्यादा हुए तो लेके भाग जाएंगे, तो उसे ये डर है। और बहुत सारे अगर उल्फ आ गए तो लायन को भागना पड़ेगा, तो उसको घायल कर देंगे। इसी तरीके से उल्फ को भी डर है लायन से, ठीक है, वो उनको ना चोट पहुंचा दे या उनका शिकार वो ना लेके भाग जाए। तो इस तरीके से संख्या बल, ठीक है ना, नंबर में इस तरह का जो डर होता है, तो इसे हम बोलते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन, ठीक है। इसे हम बोलते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन, इंटरफेरेंस कंपटीशन, ये हमारा इंटरफेरेंस कंपटीशन होगा। आगे देखते हैं कंपटीशन कैन अकर। कंपटीशन और दो तरीके से हो सकता है। पहला क्या है, बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पेसेस। कंपटीशन कैन अकर, वही जो मैंने बोला उसी को लिख रहे हैं। कैन अकर बिटवीन, कहाँ हो सकता है, क्लोजली रिलेटेड स्पेसिस के बीच में हो सकता है। क्लोजली रिलेटेड स्पेसिस, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक बोलते हैं। फिर क्या हो सकता है, अनरिलेटेड, ठीक है ना, क्लोजली रिलेटेड इंट्रा बोलेंगे, एंड और साथ में क्या हो सकता है, अनरिलेटेड स्पेसिस, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, इंटर बोल सकते हैं, इंटर स्पेसिफिक बोल सकते हैं, ठीक है। और क्या है, व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड और अनलिमिटेड। और दूसरा क्या है, व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड और अनलिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड हो या अनलिमिटेड हो, ठीक है, और अनलिमिटेड। तो इस तरह के को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। इस तरह के कंपटीशन को बोलते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन। क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस कंपटीशन। इस तरह के कंपटीशन क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। तो क्लोजली रिलेटेड स्पेसिस के बीच में हो तो वो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कहलाता है, अनरिलेटेड स्पेसिस के बीच में तो वो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कहलाता है, और जहाँ रिसोर्सेज अनलिमिटेड या लिमिटेड हों तो वो इंटरफेरेंस कंपटीशन कहलाता है। आगे देखते हैं इफेक्ट ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन के दो इफेक्ट हो सकते हैं अगर कंपटीशन हो रही है तो, या तो ऑर्गेनिज्म कोएग्जिस्टेंस को अपनाए, साथ साथ वो एक व्यवस्था करे कि हम दोनों आपस में मिलजुल के कैसे रह सकते हैं, ऐसा तरीका निकाले, कोएग्जिस्टेंस निकाले। या फिर क्या हो सकता है, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, या फिर ये हो सकता है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन हो सकता है। एक मिनट, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। क्या बोल सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। अब ये क्या है कि एक स्पेसिस जो सुपेरियर है वो दूसरे स्पेसिस को हटा दिया, इसे हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन को समझते हैं। इसमें गॉस एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये दिया था कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। ये बोलते हैं गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है कि क्लोजली रिलेटेड स्पेसिस कैन नॉट सर्वाइव इंडेफिनेटली, सुपेरियर स्पेसिस एक्सक्लूड और एलिमिनेट इन्फेरियर स्पेसिस। तो ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि सुपेरियर स्पेसिस एक्सक्लूड कर देगा इन्फेरियर स्पेसिस। सुपेरियर स्पेसिस विल एक्सक्लूड इन्फेरियर स्पेसिस। तो ये जो है गॉस का प्रिंसिपल है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का, ठीक है। जैसे कि जो संख्या बल में बड़े हैं, ठीक है ना, जैसे बिग स्पेसिस जो हैं वो
स्मॉल स्पेसिस को एक्सक्लूड कर देंगे, बिग स्पेसिस विल एलिमिनेट, क्या करेंगे, एलिमिनेट स्मॉल स्पेसिस। और जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, द स्पेसिस मोर इन नंबर कैन एलिमिनेट द स्पेसिस लेस इन नंबर। द स्पेसिस मोर इन नंबर कैन एलिमिनेट, किसे एलिमिनेट कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे ये जो लेस इन नंबर में है, लोअर या लो नंबर। एक मिनट, ठीक है। तो पहला क्या देखा हमने, पहला देखा कि जो बिग हैं वो स्मॉल स्पेसिस को एलिमिनेट करेंगे, और जो संख्या बल में ज़्यादा है वो लोअर नंबर में जो मौजूद स्पेसिस है उसको एलिमिनेट करेंगे। तो ये जो है गॉस का प्रिंसिपल है कि सुपेरियर वन एक्सक्लूड इन्फेरियर वन। और जो सुपेरियर और इन्फेरियर किस मामले में, या तो साइज में या फिर नंबर में, ठीक। एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल बहुत से हैं, नोट कलर चेंज कर ले हम। एग्जाम्पल हैं जैसे कि बारनाकल बड़े ने, बारनाकल 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 बालानस ने किसको एक्सक्लूड कर दिया, इसने एक्सक्लूड कर दिया बारनाकल चैथेमेलस। बारनाकल बालानस ने बारनाकल चैथेमेलस को एक्सक्लूड कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। तो ये साइज़ में बड़े, क्या है ये साइज़ में बड़े और ये साइज़ में छोटे हैं, ये साइज़ में बड़े हैं और ये साइज़ में छोटे हैं। बार बार ये कलर है ना, ये साइज़ में बड़े हैं और ये साइज़ में छोटे हैं। तो बड़े वाले बारनाकल्स ने छोटे वाले बारनाकल्स को एक्सक्लूड कर दिया। और क्या है, और है गोट। गोट ने एलिमिनेट कर दिया एबिंगडन टॉर्टवाइज को, ठीक है। गोट ने एलिमिनेट कर दिया एबिंगडन टॉर्टवाइज को। क्या कारण है भाई, एलिमिनेट, क्या कारण है, क्यों एलिमिनेट कर दिया गोट ने। तो गोट क्या खाती है, घास। और एबिंगडन टॉर्टवाइज जो है, जो गलापागोस आइलैंड पे पाए गए थे डार्विन को, जब वो वहाँ गए थे तो गोट वगैरह भी लोग साथ लेके गए थे कि खाएंगे उसे, मटन खाएंगे। गोट ने क्या किया, गोट बहुत तेज़ी से सफाचट कर दी घासों को। और टॉर्टवाइज जो है वो घास खाता है, बट कितना स्लो, सो स्लो, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, ड्यू टू हाई ग्रेजिंग एफिशिएंसी। ऐसा क्यों हुआ, ड्यू टू हाई ग्रेजिंग एफिशिएंसी ऑफ गोट के पास जो ग्रेजिंग एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके चलते गोट ने एलिमिनेट कर दिया टॉर्टवाइज को, ठीक है। और लास्ट टॉर्टवाइज जो देखा गया था, ठीक है ना, लास्ट टॉर्टवाइज जो देखा गया था वो क्या था, उसका नाम था लॉनसम ग्योर्क। लास्ट टॉर्टवाइज जो देखा गया था वो क्या था, लॉनसम ग्योर्क, ठीक है। आगे तो ये नंबर के आधार पे था गोट, ठीक है ना, ग्रेजिंग एफिशिएंसी के आधार पे था, स्पीड के आधार पे था, ठीक। दूसरा क्या था, फिर है हमारे पास पैरामेशियम। ऑरेलिया ने एलिमिनेट कर दिया पैरामेशियम कॉर्डेटम को। पैरामेशिया ऑरेलियम ने एलिमिनेट कर दिया पैरामेशियम कॉर्डेटम को, ठीक है। तो ये ऑरेलिया क्या थे, अधिक थे नंबर में, ये नंबर में ज़्यादा थे। और पैरामेशियम कॉर्डेटम क्या थे, ये नंबर में कम थे।
तो ज़्यादा नंबर वाले ने कम नंबर वाले को एलिमिनेट कर दिया। क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। ज़्यादा नंबर वाले ने कम नंबर वाले को एलिमिनेट कर दिया। तो ये हमारा कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन था, जिसमें बार्नाकल, बड़े बार्नाकल ने छोटे बार्नाकल को एलिमिनेट किया, बार्नाकल बालानस ने बार्नाकल कैथलेमस को एलिमिनेट किया, गोट ने टॉर्टवाइज को एलिमिनेट किया ग्रेजिंग एफिशिएंसी के कारण, और पैरामेसियम और रेलिया ने पैरामेसियम कॉर्डेटम को एलिमिनेट किया नंबर के आधार पे। ठीक, अब है को एग्जिस्टेंस। तो को एग्जिस्टेंस क्या है? कंपटीशन जो है को एग्जिस्टेंस को भी सपोर्ट करता है। तो को एग्जिस्टेंस जो है, को एग्जिस्टेंस, तो अभी रिसेंट स्टडीज़ जो हैं वो को एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करती हैं। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने कोई बीच का रास्ता है। डैट मीन्स स्पेसीज फेसिंग कॉम्पिटिशन माइट इवॉल्व स्पेशल। इसका मतलब क्या है? स्पेसीज फेसिंग कॉम्पिटिशन, फेसिंग कॉम्पिटिशन might evolve a special mechanism that promote coexistence को प्रमोट कर रहे हैं, कोएग्जिस्टेंस को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसा मैकेनिज्म उन्होंने इजाद किया, रेदर देन एक्सक्लूजन, रेदर देन एक्सक्लूजन। ठीक है, रेदर देन एक्सक्लूजन। तो ये हमारा कोएग्जिस्टेंस। स्पेसीज फेसिंग कॉम्पिटिशन माइट इवॉल्व स्पेशल मैकेनिज्म डेट प्रमोट कोएग्जिस्टेंस रादर देन एक्सक्लूजन को छोड़ के साथ रहने के कोई रास्ता निकाल लिया उन्होंने। कौन से, कैसे निकाला? जैसे कि अपने बाय चेंज इन फॉरेज पैटर्न। क्या करके? तो पहला उन्होंने किया चेंज इन फॉरेगिंग पैटर्न, अपने चरने के, भोजन करने के पैटर्न को बदला। और दूसरा बाय रिसोर्स पार्टीशनिंग और शेयरिंग, बाय रिसोर्स पार्टीशनिंग एंड शेयरिंग। तो पार्टीशन कर लिया, बांट लिया रिसोर्स को, शेयर कर लिया आपस में। या तो पैटर्न बदल लिया या रिसोर्स की पार्टीशनिंग कर लिया, या तो पैटर्न बदल लिया या रिसोर्स की पार्टीशनिंग कर लिया। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट है मैक अर्थर। ठीक है, तो मैक अर्थर कहते हैं, ठीक है, तो ये है मैक अर्थर। इन्होंने क्या दिखाया? shows that 5 closely related species of warbler living on the same tree, एक ही ट्री पे रह रहे हैं, वे आर एबल टू अवॉइड कॉम्पिटिशन एंड कोएग्जिस्टेंस। उन्होंने कॉम्पिटिशन छोड़ के साथ रहने का फैसला किया। क्या करके? बिहेवियर में चेंज किया, फॉरेगिंग एक्टिविटी में। कैसे? देखते हैं, ये फिगर दिख रहा होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे चिड़िया हैं, ठीक है ना, बहुत सारे हमारे पास हैं, वार्बलर हैं, ये और ये ट्री है। तो इनके आप देख सकते हैं कि ये हाइट के आधार पे ये क्या कर रहे हैं। ये लोअर, किसी ने सीड खाने को प्रीफर किया, किसी ने फ्रूट खाने को प्रीफर किया, किसी ने लीफ खाने को प्रीफर किया। इस तरीके से अपने फूड के बिहेवियर में बदलाव करके इन्होंने कोएग्जिस्टेंस को अपना लिया। ठीक है ना, या फिर बहुत सारे हाइट के आधार पे भी कि हम ऊपर वाले हाइट पे रहेंगे, हम मिडिल में रहेंगे। ठीक है ना, ये सारे पैटर्न फूड बिहेवियर में बदल के, ठीक है ना। अर्थर आगे देखते हैं। तो ये मैक अर्थर का ये थ्योरी था। मैक अर्थर का ऐसा मानना है कि बिहेवियर पैटर्न में चेंज करके वार्बलर ने ऐसा किया कोएग्जिस्टेंस को। फिर क्या है? एविडेंस ऑफ कंपटीशन की कुछ एविडेंस देखते हैं कि क्या है ये एविडेंस ऑफ कंपटीशन। तो इसमें है
जैसे कि पहले हमने देखा ही था इंटरफेरेंस कंपटीशन, इंटरफेरेंस देखा ही था कि लिमिटिंग रिसोर्सेज लिमिटिंग हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कंपटीशन पे, कंपटीशन फिर भी हो रहा है, अभी अभी हमने देखा, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, रिमूवल ऑफ सुपेरियर स्पेसिस, कि अगर हम सुपेरियर स्पेसिस को हटा लें तो कंपटीशन फिर बढ़ जाएगा। जैसे जंगल में सुपेरियर स्पेसिस हो गया, लायन, बड़ी बिल्लियाँ होंगी, तो उनको अगर हम हटा लेंगे तो लोअर जो उस पर डिपेंड कर रहे हैं, मतलब जिन्हें वो की स्पेसिस खा रहा था, जैसे कि हिरन हो गए, जंगली भैंसे हो गए, उनके बीच में कंपटीशन चालू हो जाएगा, ठीक है। तो सुपीरियर स्पेसिस का रिमूवल कंपटीशन को जन्म देगा, और इंटरफेरेंस कंपटीशन, तो ये दोनों हमने देख ही लिया है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। कल हम मिलेंगे फिर अगले लेक्चर में, वो होगा पैरासिटिज्म होगा उस पर, ठीक है। धन्यवाद, मैं आशुतोष कुमार, थैंक यू, अपना वक्त दिया।